Hello students, this is Sipali Garg. Welcome to Study Fusion. गाइस आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वाटर। तो गाइस इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो वाटर है वो कैसे इम्पॉर्टेंट है, क्यों इम्पॉर्टेंट है और वाटर के क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं। और गाइस साथ ही में हम पढ़ने वाले हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो गाइस ये एक टेक्निक होती है, तो इस टेक्निक को हम जानने वाले हैं कि ये क्या होती है और इसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है जो कि अर्थ पर प्रेजेंट है। तो गाइस अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिस पे वाटर प्रेजेंट है, इसी वजह से अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है गाइस, आप लोगों को पता है अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि मेनली अर्थ पे वाटर प्रेजेंट है। जो अर्थ का सरफेस है मेनली वाटर से ही कवर्ड है। ठीक है गाइस, जो वाटर है ये एक इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है। इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स का मतलब है कि जो वाटर है वो अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट है, मतलब हम जितना भी यूज़ कर लें पर पानी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट है। गाइस अगर हम अर्थ सरफेस की बात करते हैं तो अर्थ सरफेस पे 71 to 75% जो अर्थ सरफेस है वो वाटर से पूरा कवर्ड है। ठीक है, तो याद रखिएगा मेनली कितना परसेंट अर्थ सरफेस वाटर से कवर्ड है, 71 to 75%। ठीक है गाइस, इनमें सारे ओशन, सीज, लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड ये सब आ जाते हैं। तो ये सारे सोर्सेस हैं वाटर के, सभी में वाटर प्रेजेंट है। और गाइस ये जो पूरा वाटर मिलकर ये सब बनाते हैं हाइड्रोस्फीयर। गाइस हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है वाटर, तो ये जितना भी वाटर कवरिंग एरिया है ये सब हाइड्रोस्फीयर के अंडर आ जाता है। ठीक है, तो देखिए ओशंस, रिवर्स, स्ट्रीम्स, लेक, पॉन्ड्स, पूल्स, पोलर आइस कैप्स, वाटर वेपर्स, गाइस ये सभी सोर्सेस हैं वाटर के जिसमें वाटर प्रेजेंट होता है और यही सारे सोर्सेस कलेक्टिवली फॉर्म करते हैं हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, तो गाइस हाइड्रोस्फीयर मतलब जितना भी वाटर कंटेनिंग एरिया होता है जिसमें वाटर प्रेजेंट होता है वो सब किसके अंडर आ जाता है, हाइड्रोस्फीयर के अंडर। ठीक है गाइस, जो वाटर होता है ये तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसियस स्टेट में भी। ठीक है गाइस, अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करते हैं तो सॉलिड स्टेट में इन द फॉर्म ऑफ आइस। ठीक है, जो भी पोलर आइस कैप, जो ग्लेशियर्स होते हैं सब सॉलिड फॉर्म होती है वाटर की। अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो वाटर खुद ही एक नॉर्मली लिक्विड स्टेट में ही होता है। और अगर हम गैसियस स्टेट की बात करते हैं तो वाटर वेपर्स की फॉर्म में वाटर गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो वाटर होता है वो सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है, लिक्विड में भी और गैसेस में भी। अगर सॉलिड की बात करते हैं तो आइस की फॉर्म में, वाटर की अगर लिक्विड की बात करते हैं तो वाटर खुद ही एक लिक्विड फॉर्म में करता है, और अगर हम गैस की बात करते हैं तो वाटर वेपर्स की फॉर्म में। ठीक है गाइस, हमारी बॉडी भी मेनली वाटर से ही बनी हुई है। जो हमारी बॉडी का 75% जो वेट होता है वो वाटर की वजह से, 70% जो वेट होता है वो वाटर की वजह से होता है। मेनली हमारी बॉडी के अंदर भी वाटर ही प्रेजेंट होता है। ठीक है गाइस, अगर हम इस वाटर की बात करते हैं तो अर्थ पर जितना टोटल वाटर प्रेजेंट होता है उसका 2.5% से भी कम वाटर कैसा होता है, फ्रेश वाटर होता है। इनफैक्ट इससे भी लेस देन ही होता है। तो याद रखिएगा लेस देन 2.5% से भी वाटर कैसा होता है, फ्रेश वाटर होता है। गाइस बाकी का जितना भी वाटर होता है सभी मराइन वाटर होता है, मतलब जिसमें सॉल्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो गाइस ये जो फ्रेश वाटर होता है ये पीने लायक होता है जो हम पीते हैं, क्योंकि गाइस जो मराइन वाटर होता है जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट प्रेजेंट होता है, इतने मराइन वाटर को हम लोग नहीं पी सकते। ठीक है, तो गाइस इस वाटर में पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स ये सब इंक्लूडेड हो जाते हैं। मेनली फ्रेश वाटर की अगर हम बात करते हैं तो गाइस इसका भी जो 90% वाटर होता है वो ग्राउंड वाटर होता है।
जो फ्रेश वाटर प्रेजेंट है वो लेस देन 2.5% प्रेजेंट है, पर इसका भी मेनली पार्ट मतलब 90% जो पार्ट होता है इस वाटर का भी वो किधर प्रेजेंट होता है, ग्राउंड वाटर, मतलब जो ग्राउंड वाटर होता है हमारा वो फ्रेश वाटर होता है, ठीक है। गाइस बाकी का जितना भी अर्थ पे वाटर प्रेजेंट होता है वो मराइन वाटर होता है, मतलब सी में प्रेजेंट होता है, मेनली उसमें लार्ज अमाउंट में सॉल्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। गाइस अगर हम वाटर के फॉर्मूले की बात करते हैं तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, तो फॉर्मूले को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और गाइस वाटर का जो केमिकल नेम होता है वो होता है डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। गाइस डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो डाई हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के लिए ऑक्साइड, ठीक है। तो गाइस ये इसका केमिकल नेम हो गया, तो केमिकल नेम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, केमिकल नेम पूछा जाता है, ठीक है। तो गाइस जो वाटर है इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, क्योंकि जितने भी अगर हम एक्वेटिक एनिमल्स की बात करते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स की बात करते हैं तो वो वाटर के बिना तो जिंदा रह ही नहीं सकते, मतलब ही नहीं है उनका जिंदा रहने का वाटर के बिना। और गाइस जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, जितने भी मैमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, सभी वाटर के ऊपर डिपेंड है। अगर वाटर नहीं होगा तो जो लाइफ है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी अर्थ पर। इसी वजह से गाइस जो वाटर है इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, तो वाटर को हमें सेव करना चाहिए, वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। गाइस इसको याद रखिएगा एंड इसको नोट कर लीजिए। गाइस वाटर एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, तो ऑब्वियसली हमें वाटर को कंजर्व करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो वाटर की वजह से ही सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो गाइस अलग अलग टेक्निक्स आती हैं वाटर को कंजर्व करने के लिए, जिसमें से एक टेक्निक आती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। गाइस रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है, जो रेन वाटर होता है उसको कलेक्ट करा जाता है, उसको स्टोर करा जाता है और उसको फर्दर आगे फ्यूचर में यूज़ करा जाता है। मतलब जो रेन वाटर है उसका प्रॉपर यूज़ करा जाता है, उसको वेस्ट नहीं होने देते। तो गाइस इसी टेक्निक को कहा जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। गाइस अगर मैं सिंपल रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक की बात करती हूँ तो इसमें क्या होता है, रूफ पर, गाइस रूफ होती है, ऑब्वियसली रेन वाटर आता है तो रूफ पे पाइपलाइंस अटैच कर दी जाती है, और रूफ से जो पाइपलाइंस जाती है वो एक अंडरग्राउंड पिट खोदा जाता है या वेल में उससे कनेक्ट कर दी जाती है। तो गाइस रूफ पे जितना भी रेन वाटर आता है वो उन पाइपलाइंस के थ्रू कहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, जो पिट होती है या फिर जो वेल्स होती हैं उसमें कलेक्ट हो जाता है, या फिर टैंक में कलेक्ट हो जाता है, कोई भी चीज़ में कलेक्ट कर लेते हैं। देन गाइस उसी वाटर को फर्दर आगे अलग अलग पर्पस के लिए, अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करा जाता है। तो इसका मतलब गाइस जो रेन वाटर है उसको वेस्ट नहीं होने देना, बल्कि उसका प्रॉपर यूज़ करना फॉर फ्यूचर, तो इसी को ही कहा जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। गाइस देखिए क्या होता है, दिस टेक्निक इज यूज्ड टू कैप्चर, स्टोर एंड reutilize rainwater by making special water harvesting structures such as dugout wells, percolating pits, dams, एक्सेट्रा। गाइस ये वो टेक्निक होती है जिसमें जो रेन वाटर है उसको यूज़ करा जाता है, उसको कैप्चर करते हैं, उसको स्टोर करते हैं और देन उसको रीयूटिलाइज करते हैं, दोबारा यूज़ करते हैं अलग अलग पर्पसेस के लिए, अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए। गाइस ये जो रेन वाटर है इसको कलेक्ट करा जाता है एक हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर में, या तो हो सकता है वो पिट हो, या हो सकता है वेल्स हो, टैंक्स हो सकते हैं, इसके साथ साथ पिट्स हो सकती है, डैम्स हो सकते हैं। गाइस ये सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें जो रेन वाटर है उसको स्टोर करा जाता है और देन उधर से वाटर यूज़ करा जाता है। तो इसी पूरी टेक्निक को कहा जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। गाइस ये जो टेक्निक होती है ये मेनली उन एरियाज़ पे ज़्यादा हेल्पफुल होती है जहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो बहुत कम अमाउंट में होती है, तो उन जगह पर ये जो हार्वेस्टिंग टेक्निक होती है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, ठीक है। तो गाइस इसके एडवांटेजेस देखिए क्या क्या है। रिड्यूस द रन ऑफ लॉस ऑफ रेन वाटर। गाइस इस टेक्निक से जो रेन वाटर होता है उसका लॉस नहीं होता और इसका प्रॉपर यूज़ होता है। जो रेन वाटर होता है वो बहता नहीं है बल्कि प्रॉपर इसका यूज़ करा जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग फ्लड्स। गाइस ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक है ये फ्लड को कंट्रोल करने में भी हेल्पफुल होती है, क्योंकि अगर हम इस वाटर को कलेक्ट कर लें और इसको यूज़ कर लें तो ऑब्वियसली ये जो वाटर है मेनली हम
अपने यूज़ के लिए, अपने एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो वाटर है ये जो वाटर बॉडीज़ हैं उसमें ज़्यादा अमाउंट में नहीं जा पाएगा, जिससे फ्लड के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट है मेंटेन द सप्लाई ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई मंथ ऑफ द ईयर। गाइस जब सूखा पड़ता है, क्योंकि ईयर के ऑब्वियसली मंथ कुछ ऐसे मंथ्स आते हैं जहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं होती, तो जो ड्राई मंथ्स हैं उन मंथ्स में वाटर को हम यही जो वाटर है इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी एक्टिविटीज़ के लिए। तो उन मंथ्स में ये जो वाटर होता है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। ठीक है, देन नेक्स्ट है हेल्प टू रेज द वाटर टेबल। गाइस ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक होती है ये वाटर टेबल को राइज अप करने में हेल्पफुल होती है, मतलब जो ग्राउंड वाटर है उसको राइज अप करने में हेल्पफुल होती है। ठीक है, देन नेक्स्ट है चेक सॉइल इरोजन। गाइस ये जो टेक्निक है इस टेक्निक के थ्रू हम सॉइल इरोजन को चेकआउट कर सकते हैं, मतलब जो सॉइल है वो प्रॉपर प्रेजेंट है, प्रॉपर अमाउंट में है, उसको हम चेकआउट कर सकते हैं। तो इधर हम सॉइल इरोजन को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस ये सारे एडवांटेजेस हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के, तो इसको याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट टेक्निक है, इसके एडवांटेजेस भी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा एंड इसको नोट कर लीजिए। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय।